राधा स्वामी ताऊजी, राधा स्वामी ताऊजी, ना जाओ राधा स्वामी, आका जाओ ताऊजी, राधा स्वामी। दास कंवर कह बिना दीनता मिटत कर्म की रेत नहीं। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संगी आप यहाँ आए हो, सबसे विनती है जितनी देर सत्संग हो आराम से शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। हफ्ते 10 दिन में सत्संग लगभग 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पर मिल ही जाता है, और जहां तक संभव हो सत्संग जहां कहीं भी मिल जाए, जीव को चाहिए कि वहां अवश्य जाए, क्योंकि सत्संग से बढ़ के हमारे लिए और उत्तम चीज कोई नहीं। जितने भी संत फकीर महापुरुष हुए, सब ने इस बात को बेखूबी दोहराया, जोर दे के कहा कि बिन सत्संग जीव का कल्याण नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक होने का मतलब और सत्संग करने के मायने क्या है कि जब तक इस जीव को पता ये नहीं लगता है कि मैं संसार में क्यों आया, मुझे क्या करना चाहिए था, तो सत्संग तो अगर दूसरी किसी योनि के जीव को भी, जो हमारी भाषा नहीं समझता है, जो ये नहीं जानता है कि क्या बताया जाता है, क्या कहा जाता है,
अगर वो भी सत्संग में आके बैठना शुरू कर दे तो उसके भी विचारों में परिवर्तन आ जाए। कई बार ऐसे अवसरों पे कितनी बात आपको ऐसी मिल जाएंगी कि मंदिर वगैरह में आरतियां उतरती हैं, घंटे बजाए जाते हैं, घड़ियाल बजाए जाते हैं, तो उस टाइम पर वहां के रहने वाले कुत्ते भी लगातार उसको देखते देखते क्या करते हैं, उस टाइम पर वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। वो कुत्ता ना तो आरती गा सकता है, ना उस भाषा को समझता है, लेकिन रोजाना की एक बात को देखते देखते उसके भी विचारों में, ख्यालात में इतना बदलाव आ जाता है कि वो समझता है कि इस वक्त पे ये जो घड़ियाल बजते हैं, घंटे बजते हैं, आरतियां होती हैं, तो वो भी उसी तरह से चाहे भाषा को ना जानता बोलना शुरू कर देता है। और फिर फरमाया भी है कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की ना। इंसानी चोला जो हमें मिला है, इसी के अंदर ये खूबी है कि हम सत्संग के द्वारा मूल चीज को प्राप्त करके अपने जीवन को संवार सकते हैं। रूह को संसार में बार बार आना जाना, जो 84 लाख का चक्कर है, उससे बचा सकते हैं। और उससे बचाने का एक ही साधन है हरि भक्ति, प्रभु के नाम का सिमरन। कबीर साहब की जो वाणी अभी गाई, उस वाणी में क्या क्या कि हरि रस ऐसा रे जाके पिए से अमर हो जाए। पीछे के भी किस्से कहानी सुनते आए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि महात्माओं के बारे में, भक्तों के बारे में, या जिन्होंने भी सत्संग किया, नाम का सहारा लिया, उन लोगों के बारे में ऐसा आज भी सुनने में आता है कि वो अमर हो गए। अमर होने का मतलब क्या है कि वो कभी मरता नहीं है। लेकिन ये बात संभव नहीं लगती कि संसार में जो चीज बनी है, जिसने जन्म लिया है, जो पैदा हुआ है, और जो भी कोई रूप धारण किया है, उसका अवश्य विनाश होगा। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन उस प्रकृति के नियम को हमने भुला दिया है। उसमें ये भी तो है कि वो रूह नहीं मरती है, परमात्मा नहीं मरता, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और उसी गुण को प्राप्त करने के लिए इंसान को इस बात का ज्ञान दिया जाता है कि जिस चीज को तू अपने को तू मानता है, जिसको तुम अपने आप को समझते हो कि मैं हूं, वो मैं नहीं है। जो बोलने वाली चीज है, वो तो ये 5 तत्व की जो मशीन है, जो यहां संसार में ही बनी है, जिनमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन 8 के मेल से शरीर बना है। लेकिन इसमें जो बोलने वाली ताकत है, शक्ति है, जिसको जीव आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, वो मरती नहीं है। उसमें वही गुण है जिसको कबीर साहब ने दूसरी वाणी में क्या कहा, एक जगह पर कहते हैं, हम ना मरा मरे संसारा, हमको मिला जीवामण हारा। कहते हैं कि हम मरते नहीं हैं और हम मरने से रोजाना डरते हैं, जिसको वो कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मौत को, जिस मरने को देख के संसार के लोग भयभीत होते हैं कि हाय मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस दिन से हमने जन्म लिया था, मृत्यु हमारी लिख दी गई थी कि ये तो एक निश्चित अवधि है, अवश्य चले जाएंगे, मर जाएंगे, शरीर का नाश होना है, स्थूल जो चीजें इकट्ठी हुई हैं खंडित हो जाएंगी। मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, पवन पवन में मिल जाएगा, जल जल में मिल जाएगा, और अदृश्य शक्ति जो है वो आकाश तत्व में जाके समा जाएगी। लेकिन जो असली चीज है, सार वस्तु है, रूह जिसको कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो नहीं मरती है। शरीर को मौत आती है,
तो कबीर साहब इसकी तुलना करते हुए बताते हैं, जब परमात्मा नहीं मरता तो हम भी नहीं मरते हैं, और कह दिया कि हरि मरे तो हम ही मरियां, और हरि ना मरे तो हम क्यों मरियां, कि हमारे अंदर वो गुण है। कहने का मतलब हम परमात्मा तो नहीं है, लेकिन हम आत्मा हैं। उसकी एक छोटी सी अंश है, जो गुण उसमें है वो हमारे अंदर भी है। वो जब नहीं मरता है, नहीं जन्म लेता है, तो हम भी मरते और जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन ये शरीर जब बनता है, ये कर्म भोगने के लिए अपने प्रारब्ध से बनता है। जब रूह इसमें बैठ के कोई कर्म करती है, वो कर्म करते करते कर्म का भोग भोगने के लिए संसार में बार बार आती है। तो इसीलिए कहा उन्होंने कि उस अमीर रस को जब हम पी लेंगे, जो हरि रूपी अमृत है, जो हमें अमर कर देने वाला है, अमृत नाम भी उसी का है कि जो हमें कभी नहीं मरने देता, जाके पिए से अमर हो जाए। लेकिन उसको पीना इतना आसान नहीं है, हम पीते नहीं हैं। हम देखा देखी नाम को ले लेते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं, सत्संगों में भी बड़े जाते हैं, लेकिन जो बात सुनते हैं सत्संगों में, वचन हमारे लिए जो कहे जाते हैं सुधार के लिए या अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए, कर्म के बंधन से छूट जाने के लिए, जन्म जन्मों से जो हमने अपने कर्म की गठड़ी बांध के लेके आए हैं, उसको उतार फेंकने के लिए संतों ने बड़े रास्ते बताए, तरीके बताए। क्योंकि उनको पता है किस जीव के कर्म किस तरह से कटेंगे। किसी के दान से कटते हैं, किसी के पुण्य से कटते हैं, किसी के नाम के सेवन से कटते हैं, किसी की ध्यान से कटते हैं, किसी के सेवा से कटते हैं। अब हम ना तो सेवा ही करना जानते हैं, ना दान पुण्य ही जानते हैं, तो नाम का जपना तो उससे आगे की चीज है। और शास्त्रों को अगर देखोगे तो शास्त्रों ने जो छूट दे दी जीव की, उन्होंने कहा है कि जीव का कल्याण 3 द्वारे से होगा, और उनमें से प्रथम है सेवा का। सेवा में सब चीज शामिल हो जाती हैं। जो इंसान सेवा नहीं करना जानता, वो ना सत्संग से लाभ उठाएगा, ना गुरु के संग से मिलेगा, और ना ही उसको सुमरण ध्यान भजन की बातें करनी चाहिए। जितने भी संसार में हुए, मैं और की बात छोड़ो, अपने हजूर महाराज की बात बताऊं। अगले के पास किसी के जाते थे, चाहे उनको 15 दिन तक भूखा रहना पड़ता, लेकिन जब तक अगले का 2 रोटी का काम नहीं कर दिया, तो 2 रोटी नहीं बल्कि 1 रोटी ही खाई। और अगला कहता भी था कि भगत इतने से पेट नहीं भरता। कहते थे मैंने इतना काम नहीं किया, इसलिए मैं किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहता। प्रेमियों, हम तो रोजाना किसी का खाते हैं, किसी से लेके मुकर जाते हैं, किसी से चोरी छीना झपटी करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ किसी प्रकार से छल कपट और प्रेम से उनका लेके और संसार में कह देते हैं कि नहीं देते। हम ये करते करते इतने, मैं कहता हूं कि कर्म के नहीं, उनके भी कर्जदार हो गए हैं दूसरों के। फिर हम संसार में आने से कैसे बच जाएंगे, कैसे कर्म से छूट जाएंगे। लेकिन लगातार जब सत्संगों में जाते रहेंगे तो हमारी रूह के ऊपर जो मल वक्षेप आवरण के पर्दे चढ़ते हैं, जो ये संसारी वासनाएं हैं हमें घेरे रहती हैं, उन वासनाओं को हटाने के लिए वो हरि रस का प्याला है। ज्यों ज्यों उस नाम के प्याले को हम पीते चले जाएंगे, हमारे ये कर्म धीरे धीरे करके एक एक करके सिमटते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा है कि जो संतों के सत्संग में आता है वो अपने कर्म से बच जाता है, कर्म से बरी हो जाता है। लेकिन वो अमीरस पिया कैसे जाएगा? आसान नहीं है। इसमें विद्या की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है, इसमें प्रेम और श्रद्धा की जरूरत है, इसमें अटूट विश्वास की जरूरत है। जिसका विश्वास नहीं होता वो सत्संगों में आने से भी फायदा नहीं होगा। वो तो जब तक गुरु को परमात्मा का रूप नहीं समझ लेगा तब तक उसका कोई काम बनने वाला नहीं है। मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। हीरा और कंकर का मतलब है तुम उसको कंकर के रूप में देखोगे तो तुम्हारे लिए कंकर ही है। लेकिन जब सर्वगुण संपन्न, हर प्रकार से जिसने अपने आप को इस संसार से ऊंचा उठा लिया है, वो सब की करने के लायक है, जिसको खुद की जरूरत नहीं, जिसने इसको मिथ्या समझ के त्याग दिया है, उसको
किसी की इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो जो उस चीज से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो गुण है, उसका संग करोगे, वचन को मानोगे और उनकी शक्ति को आप अपने अंदर धीरे धीरे करके अपने आप समावेश करते चले जाओगे। आपने देखा होगा कि जिस पहाड़ में चुंबक का पत्थर होता है, उसके पास में रहने वाले लोहे के टुकड़ों में भी वही गुण आ जाते हैं। अगर नहीं तो चुंबक पत्थर के पास में कुछ दिन कोई लोहे का टुकड़ा रखो, आप पाओगे कि थोड़े दिन में उसमें वही गुण हो जाता है। अरे वो तो एक जड़ चीज है, ना उसमें समझ है, ना अकल है, ना उसमें चलने फिरने की शक्ति है। हम तो जिंदा हैं, हम में समझ भी